और एक बड़ा संदेश यहाँ से देंगे। अगर फिर भी हमारी बात को मान्य नहीं किया जाता है तो फिर यह आंदोलन एक बड़ा रूप लेगा और देश भर से लोगों को बुलाकर दिल्ली में इकट्ठा किया जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर साहब के लिखे संविधान पर टिप्पणी करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब के चरित्र पर टिप्पणी करते हैं और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब के संविधान को नहीं मानते। ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब की प्रतिमा को सम्मान सहित स्थापित किया जाए, उसके लिए हम 24 तारीख में जिला हरिद्वार में एक आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं। विधानसभा के गांव पनियाला चंदापुर हाईवे पर आजाद समाज पार्टी के कार्यालय पर मीटिंग का आयोजन कराया, जिसमें समस्त साथी उपस्थित रहे। आदरणीय भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी के द्वारा एक आदेश हम लोगों तक पहुंचा है। आने वाली 24 तारीख को ग्वालियर हाईकोर्ट में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को लेकर विवाद चल रहा है, कुछ लोग ये चाहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर साहब की प्रतिमा हाईकोर्ट के अंदर ना लगे। उस प्रतिमा को लेकर कि वो प्रतिमा हाईकोर्ट के अंदर लगनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब संविधान निर्माता है और कहीं ना कहीं देश की समस्त जनता उनका सम्मान करती है। कुछ चंद लोग जिनके अंदर जातिवाद कूट कूट कर भरा हुआ है, वो लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब को सिर्फ और सिर्फ दलितों का नेता मानते हैं, जबकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए काम किया है, राष्ट्र के लिए काम किया है। तो हम ये चाहते हैं कि ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब की प्रतिमा को सम्मान सहित स्थापित किया जाए। उसके लिए हम 24 तारीख में जिला हरिद्वार में एक आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आदरणीय विनय रतन सिंह जी भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय पहुंचने वाले हैं और हम लोग वहां बड़ी संख्या में पहुंचकर अपना विरोध दर्ज करेंगे। वहीं हाईकोर्ट के कुछ अधिवक्ता हैं जो शायद अपने आप को सर्वे सर्वा मानते हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब के लिखे संविधान पर टिप्पणी करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब के चरित्र पर टिप्पणी करते हैं और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब के संविधान को नहीं मानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज वो हाई कोर्ट में जो वकीलों का कार्य कर रहे हैं, आज वो वहां पर उस कुर्सी पर बैठे हैं, तो ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब की देन है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ना होते तो शायद उन लोगों को ये कहने का मौका ना मिलता। जब तक प्रतिमा स्थापित नहीं होगी, जब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। और आज तो हमारे सम्मानित नेतागणों ने ग्वालियर के अंदर कितना बड़ा जनसमूह इकट्ठा कर आंदोलन किया है, एक मैसेज दिया है। इतना बड़ा जनसमूह इकट्ठा कर हम समस्त उत्तराखंड प्रदेश वासियों को यहाँ जिला हरिद्वार में बुलाएंगे और एक बड़ा संदेश यहाँ से देंगे। अगर फिर भी हमारी बात को मान्य नहीं किया जाता तो फिर यह आंदोलन एक बड़ा रूप लेगा और देश भर से लोगों को बुलाकर दिल्ली में इकट्ठा किया जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब के सपनों के भारत का निर्माण करने की बात अगर बीजेपी के लोग कर रहे हैं तो उन्हें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब का सम्मान और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब के समाज का सम्मान करना चाहिए। अन्यथा ये इस तरह की बयानबाजी व्यर्थ बयानबाजी है, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। देखिए, ग्वालियर के जो वकील है, जो भी अम्बेडकरवादी लोग हैं, वो बाबा साहब की मूर्ति लगाना चाहते हैं। अब बाबा साहब ने देश का संविधान लिखा है, बाबा साहब देश के नायक है, उनकी मूर्ति लगाने में क्या दिक्कत है? जब आज हम मनु को मानते नहीं, मनु का कोई मतलब नहीं है, कोई विधान नहीं है, उनकी नीति लगी हुई राजस्थान के हाई कोर्ट में गई है, मनु की मूर्ति लगी हुई है। बाबा साहब की मूर्ति क्यों नहीं लग सकता? जो बाबा साहब को मानने वाले लाखों करोड़ अनुयायी है, अगर बाबा साहब की मूर्ति लगाने तो कहीं भी लगा सकते, तो सरकारी में कार्यालय में बाबा साहब की मूर्ति लगाई। तो जो गलत लोग हैं उन लोगों के लिए जवाब होगा कि हाँ, बाबा साहब की मूर्ति लगेगी और लगती रहेगी। लोग जो मनु के विधान को मानने वाले लोग आज भी देखिए, आज भी मनुवादी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। तो ये जो हमारी लड़ाई है, ये बाबा साहब के सपनों को भारत बनाने की लड़ाई है।
हम चाहते हैं बाबा साहब के सपनों का भारत बने। बाबा साहब एक अच्छा देश चाहते थे, एक अच्छा समाज चाहते थे, और आज विश्व उनको मानता, क्योंकि आज जो लोकतंत्र है, संविधान है, है, सबको बराबरी गैर बराबरी को दूर किया हुआ ऐसा मांगती थी अन्याय का, उस व्यवस्था को मिट्टी जलाई। तो आज 15% लोग हैं और जो 85% लोग हैं उनके हकों को खा रहे हैं। 24 तारीख को हम हरिद्वार जिला कार्यालय में प्रदर्शन करेंगे और डीएम को ज्ञापन देकर शांतिपूर्वक ढंग से मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगवाने का कार्य करेंगे।